बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ देगी स्टाइल आलू गोश्त का सालन। इसमें आपको जायका कौरमे का भी मिलेगा और बिल्कुल यूनिक तरीके से आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी, तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा वॉच करें, कंप्लीट वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने लिया है आधा किलो बीफ, गाय का गोश्त हमने आधा किलो एक देगची में शामिल कर दिए। बिल्कुल ये डिफरेंट रेसिपी है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और साथ ही में हम शामिल कर देंगे इसमें स्लाइस में कटी हुई प्याज, 3 अदद प्याज हमने स्लाइस में काट लिए। और साथ ही में इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। और पानी हम शामिल कर देंगे 4 से 5 गिलास। और इसमें हल्दी हम डाल देंगे 1 चाय का चम्मच। इनको हमने मिक्स करना है और फिर हमने बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर हमने रख देना है। गोश्त को गलाने के लिए 2 से ढाई घंटों के लिए हमने कवर कर लेना है। और यहाँ 2 से ढाई घंटे हो गए हैं, पानी भी ड्राई हो गया और गोश्त भी इतना गल गया है कि हम जब इसकी बुनाई करें तो ये टूटे ना, इतना हमने गला लिए। बिल्कुल मुकम्मल हमने नहीं गलाना कि बिल्कुल टेस्टी बन जाए गोश्त का, तो हमने इस तरह हमने नॉर्मल सा गोश्त को गला लिया। और फिर इसमें मैं शामिल कर दूँगी चॉप कटे हुए टमाटर 2 अदद। या टमाटर शामिल करने के बाद हमने मिक्स करना है और टमाटर को भी हमने नरम कर देना है, या नरम हो जाए बिल्कुल टमाटर भी अच्छे से। और अब इसका हम मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए एक बोल में मैं शामिल करूंगी लाल मिर्च पाउडर 1 से 1.5 खाने का चम्मच। और साथ ही में शामिल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे। और साथ ही में शामिल करेंगे हम जावित्री की 1 हम पत्ती शामिल कर देंगे। और अब इसमें मैं डाल दूंगी बड़ी इलायची 1 अदद। ज़्यादा हम खड़े मसाले शामिल नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े करने हैं। लौंग 3 से 4 अदद शामिल कर देंगे। और साथ ही में शामिल करेंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा। और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 तेज़पत्ता शामिल करने के बाद यहाँ मैं डाल दूंगी इसमें 1 बादियान का फूल। और साथ ही में हम शामिल कर देंगे काला ज़ीरा आधा चाय का चम्मच। और यहाँ काली मिर्च के हमने 8 से 10 दाने ले लिए, वो इसमें शामिल कर देंगे। और साथ ही में हरी इलायची 3 से 4 अदद हम शामिल कर देंगे। और नमक हस्बे जायका अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। और ये हमारा देगी आलू गोश्त का मसाला तैयार है। और यहाँ टमाटर भी अच्छे से नरम हो गए हैं, पानी भी ड्राई हो गया, तो अब इसमें मैं वही मसाला शामिल कर दूंगी, सारा इसी में शामिल कर देंगे। मसाला शामिल करने के बाद अब यहाँ हमने कुछ यखनी निकाल के रखी थी गोश्त में से, तो वो इसमें थोड़ी सी हम शामिल कर देंगे। और इसको हमने मिक्स करना है। मिक्स करके अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी आलू 2 से 3 अदद हमने आलू लिए हैं। आलूओं को हमने इस तरह बड़े साइज़ में कट कर लिया है और आलू हमने शामिल कर देने। आलू शामिल करने के बाद हमने लगातार 10 से 15 मिनट इसकी बुनाई करनी है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हमने मसाले को भून लेना है, ताकि आलू भी जो हैं वो भी अच्छे से गल जाए, नरम हो जाए और मसाला बिल्कुल पेस्ट बन जाए। जो इसमें प्याज और टमाटर नज़र आ रहे हैं बिल्कुल भी नज़र ना आने चाहिए। इसी तरह हमने बुनाई करते रहना है। और यहाँ आप देख सकते हैं हमने ऑयल अभी शामिल नहीं किया। उसकी वजह यह है कि अगर हम पहले ही ऑयल शामिल कर देते तो प्याज और टमाटर बिल्कुल भी गलते नहीं, वो साबुत रहते, इसीलिए हमने अभी तक शामिल नहीं किया। इसकी बहुत ही अच्छे से बुनाई कर लेंगे। फिर हम इसमें घी शामिल करेंगे। यहाँ मैं घी शामिल कर रही हूँ 1 कप। घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, तो इसीलिए यहाँ मैंने घी शामिल किया। आप चाहें तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। घी शामिल करने के बाद अब हमने बहुत ही अच्छे से बुनाई कर लेनी है 5 मिनट और, ताकि जो घी की जो महक है वो निकल जाए। यहाँ हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। अब इसका आप लुक देख सकते हैं, जब घी हमने शामिल किया तो बहुत ही अच्छा लुक आया है और बहुत ही खूबसूरत लुक आएगा इंशाल्लाह। और यहाँ अब इसी में हम जब घी शामिल करके बुनाई कर लेंगे, फिर इसमें मैं शामिल करूँगी धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच। पहले हमने धनिया पाउडर शामिल नहीं किया था, तो इसको हमने शामिल करने के बाद फिर से हमने अच्छे से बुनाई करनी है। बहुत ही इतनी अच्छे से कि मसाला नीचे लगने लगे पतीले को, इतनी हमने बुनाई कर लेनी। और फिर यहाँ जायफल जावित्री का पाउडर आधा चाय का चम्मच शामिल कर देंगे और इससे भी हमने मिक्स करना है। और यहाँ आप देख सकते हैं आपके बहुत ही अच्छे से मसाला भुनने पे आ गया है, ऑयल भी ऊपर आने लगा है।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मसाला हमने इतना भुना है कि मसाले का कलर बिल्कुल ही चेंज हो गया। इसी तरह अच्छे से बुनाई करनी है, तभी जायका बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही मज़ेदार हमारा सालन बन के तैयार होगा। अब यहाँ इसमें मैं शामिल कर दूँगी पानी। इतना पानी शामिल करेंगे जितनी भी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी शामिल करना है। यहाँ मैंने 2 से 3 कप पानी शामिल कर दिया और इसको हमने मिक्स करना है। मिक्स करके हमने बॉईल आने देना है और सालन को हमने थिक करना है, ज़्यादा थिक भी नहीं करना, नॉर्मल सा जैसे इस तरह हमने बिल्कुल इसी तरह हमने रखना है, इससे ज़्यादा में थिकनेस नहीं चाहिए। और ये हमारा देगी स्टाइल आलू गोश्त का सालन बिल्कुल तैयार है। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी केवड़ा हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। आपकी मर्ज़ी, आप शामिल करें या ना करें, स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ केवड़ा शामिल करने के बाद पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच शामिल कर देंगे और इसको हमने मिक्स करना है बहुत ही अच्छे से। यहाँ सालन बिल्कुल तैयार है। हम कर देंगे फ्लेम को ऑफ और आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल ही प्याज या टमाटर नज़र नहीं आ रहे होंगे, बहुत ही यमी बन के तैयार हुआ है। इसे हमने एक डिश में निकाल लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा देगी स्टाइल आलू गोश्त का सालन बिल्कुल तैयार है। इसमें आपको कौरमे का भी टेस्ट मिलेगा, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, बहुत ही यमी बन के तैयार हुआ है। तो ज़रूर ट्राई करें, इसको आपने ज़रूर बनाना है। इसका आप लुक चेक करें कितना खूबसूरत आया है। इसी तरह आप भी बनाएं और एंजॉय करें। और साथ ही में इसे सर्व करेंगे हम तंदूर की रोटी के साथ या नान के साथ आपने सर्व करना है। घर की नॉर्मल रोटी के साथ ये अच्छा नहीं लगेगा, या तंदूर की रोटी या नान के साथ हमने सर्व करना है और बहुत ही यमी बन के तैयार हुआ है। तो ज़रूर बनाएं, अपना फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को पूरा वॉच करें, लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।